साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, शांत होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय श्रोतागण स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान भोलेनाथ का इनके सिर पर हाथ रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, ऐसी मेरी सद्भावनाएं आपके साथ हैं। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। नई नई जानकारी देना मेरा फर्ज है। साथियों, मेरा ये प्रेडिक्शन या वीडियो कहें, आध्यात्म और ज्योतिष से भरा हुआ होता है। इसमें आध्यात्म जरूरी है, क्योंकि भगवान की शक्ति के बिना दुनिया नहीं चलती है। तो ये उन्हीं लोगों के लिए समर्पित है जो आशावादी हैं, परमात्मावादी हैं और ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखने वाले हैं। नास्तिक लोगों के लिए ये कतई नहीं है, वो बिल्कुल ना देखें तो अच्छा है, अपना समय बर्बाद ना करें। साथियों, सीधी बात ये है, मैं हर वीडियो में बताया करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जीवन जो है नवग्रहों पर डिपेंड है और इसके संचालन करता परमात्मा है। आप लोग कहेंगे कि ये बात तो सब लोग जानते हैं। हाँ, जानते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। ऐसा कोई नहीं है जो ये बात न जानता हो, लेकिन थोड़ा मानने के लिए जो मान लेते हैं वो सफल हो जाते हैं, और जो सुनकर ये कहते हैं ये तो बकवास है, कुछ नहीं है, वो सफल नहीं होते। साथियों, मैं एक बहुत मोटी बात समझाना चाहता हूँ आपको। चलो पहले टॉपिक पर आ जाएं, बीच में फिर बताऊंगा। मेरा वीडियो इसलिए लंबा हो जाता है कि मैं आध्यात्मिक यानी परमात्मा के बारे में कुछ चर्चा करता हूँ। साथियों, जैसा कि थंबनेल में लिखा है, 7 से 15 दिसंबर, यानी आप मोटा मोटा ये मान लें कि वर्ष 2024 का अंतिम माह के 15 दिन आपके जीवन में कैसे जाने वाले हैं। आज लगभग एक हफ्ता निकल गया, दूसरा हफ्ता शुरू हो गया, उसके बाद धीरे धीरे दिसंबर भी निकल जाएंगे और नई वर्ष शुरू हो जाएगी। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ग्रहों का परिवर्तन नई साल के लिए बहुत बड़ा आगाज दे रहा है। ये दूसरे सप्ताह में आपको कुछ न कुछ प्रोग्रेस दिखाई देने लगेगी। इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं। ग्रहों का परिवर्तन बहुत बड़ा उलटफेर ला रहा है आपके जीवन में, और ये परिवर्तन आपके जीवन में विशेष खुशियाँ लेकर आ रहा है। अब क्या परिवर्तन होगा, ये अनुभव की बात है, आप लोग अनुभव करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि बहुत दिनों से जो आप त्रस्त रहे, परेशान रहे, उसकी वजह से जैसे कोई विशेष मरीज लंबा हो जाता है तो स्वास्थ्य लाभ होने के बाद भी वो महसूस करता है कि अभी मैं बीमार हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप बीमार महसूस ना करें, आप अपने को एनर्जेटिक करें और अनुभव करें कि ये समय चेंज हो गया है। अब वो बात नहीं रही है जो पहले वाली थी। हाँ, इतना ज़रूर है कि छप्पर फाड़ के कोई नहीं देता, शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं, कर्म पथ पर डट जाएं। मेरी भी मिथुन राशि है और ये वीडियो मिथुन और तुला के लिए उपयुक्त है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस समयावधि में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो मुख्य परिवर्तन जो 2 तारीख को शुक्रदेव का हो चुका है और 7 तारीख से मंगलदेव बकरी हो रहे हैं,
जो कि मैंने पहले बता भी चुका हूँ। शनि पहले से ही परिवर्तित हो चुके हैं। तो इन सब ग्रहों का, शुक्र शनि मंगल, इन सब का अब इस 15 दिन की अवधि में, 15 दिन तो 1 हफ्ता तो निकल गया, आपके जीवन में क्या परिवर्तन ला रहा है। मोटी बात ये है साथियों, सबसे पहला परिवर्तन आप महसूस करेंगे। मैं आपको ज्योतिष पढ़ाने के काम नहीं कर रहा हूँ कि ये नक्षत्र यहाँ बैठा है, ये ग्रह वहाँ उसको उसमें बैठा है। मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में आगाह कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये परिवर्तन सबसे पहले आप महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ में चेंजिंग क्या आ रही है। खुद महसूस करने की बात है, हम थोप नहीं रहे हैं आपके ऊपर। आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आप ये महसूस करेंगे कि हम बहुत बड़ी परेशानी से निकलकर बाहर आ चुके हैं और ऐसा महसूस करना चाहिए। वास्तव में विशेष कष्ट झेले, विशेष परेशानियां झेलीं, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि धन हानि, जन हानि, मान हानि, तीनों से गुजरना पड़ा। और सबसे बड़ी हानि हुई धन हानि की। मैं हानि नहीं मानता हूँ, क्योंकि धन चला जाता है तो फिर आ जाता है। मान हानि विशेष है, इसमें मान हानि हो जाती है, वो भी आ जाती है, लेकिन जन हानि हो जाती है, वो वापस नहीं मिल सकती। तो साथियों, जन हानि तो नहीं मिल सकती, लेकिन धन हानि और मान हानि आपको निश्चित प्राप्त होगी। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। ये मेरी बात नोट कर लें आप। ये समय तो है ही बदलाव का, चेंजिंग का, यू टर्न का, लेकिन जो वर्ष 2025 आगे आगाज दे रहा है मुझे, वो विशेष सुंदर है, विशेष अच्छा है। लोग पूछते हैं कि आचार्य जी मेरा कुछ काम नहीं बन रहा है। उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा, ये दिसंबर और जनवरी में आपके बहुत कुछ काम बनेंगे जो आपने सोच रखे हैं, जिनके लिए आपने कर्म किए हैं और जिनके लिए कर्म कर रहे हैं। केवल सोच के घर बैठ गए हैं, उनके लिए मैं कोई बाधा नहीं करता हूँ। मन में सोच लिया कि मुझे बाइक खरीदनी है, मन में सोच लिया मुझे कार खरीदनी है, और इसके लिए कर्तव्य कुछ नहीं किया, काम कुछ नहीं किया, तो परमात्मा की मर्जी है, वो छप्पर फाड़ के दे दे। परमात्मा तो ये कहता है कि आप कर्म करें। गीता में साफ लिखा है, कर्मस्ते कर्मेषु वा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कर्म करने का तुझे अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने साफ गीता में लिखा है। तो कर्म में हम कसर क्यों छोड़ें? जिसका मुझे अधिकार है, जो मैं कर सकता हूँ, उसमें कमी नहीं छोड़ना चाहिए। साथियों, दूसरी बात, किसी के प्रति जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना ना रखें। उससे आगे निकलने की तो भावना रखें, कंपटीशन करें, लेकिन जलन नहीं रखें। वो अपना कर रहा है, क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, मुझे अच्छा ही करना है, इस पर विशेष ध्यान दें। साथियों, आप लोग सभी हमसे ज़्यादा समझदार हैं। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, जो जानता हूँ वो बता रहा हूँ, अपने भाई के नाते एक सलाह दे रहा हूँ। तो मेरी इस सलाह को वास्तव में माना और इसको ज्योतिष से जोड़ लिया,
तो आपके जीवन में अभाव नहीं रहेगा, ये मैं दावा करता हूँ। करना क्या है? सुबह उठने के बाद आप शाम तक परमात्मा का कार्य करते रहें। मतलब जो कार्य करें वो परमात्मा को समर्पित करते रहें। तो आप कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे क्योंकि आप सोचेंगे कि गलत काम करूंगा, वो परमात्मा को कैसे समर्पित करूंगा। सत्कर्म करते रहें, और सत्कर्म का समय आ चुका है। ये दिसंबर का महीना आप पर सत्कर्म कराएगा, आपका माइंड उस तरफ घुमाएगा। सत्कर्म करने के लिए ये समय आपको प्रेरित कर रहा है। ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं थोड़ी आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ और ग्रहों के बारे में बता रहा हूँ। तो साथियों, ये समय परिवर्तन का है, बहुत तेज़ी से परिवर्तन चल रहे हैं, बहुत जीवन में उथल पुथल हो रही है। आप सोचते भी होंगे कि ये कर लूँ कि वो कर लूँ, ये काम बन जाए कि वो काम बन जाए। एक नेगेटिविटी ज़रूर भरी हुई है अभी पिछले कष्टों को देखकर। तो उस नेगेटिविटी को आप निकाल दें और पॉजिटिव माइंड बनाएं। पॉजिटिव आप हो जाएंगे, तभी से आपकी अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। आप जैसा पूछते हैं कि आचार्य जी अच्छे दिन कब से आएंगे, तो निश्चित अच्छे दिन आ चुके हैं, अब आने वाले नहीं हैं, आ चुके हैं। अब सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी कृपा आपके ऊपर डिपेंड है। मैं बहुत अजीब बात कह रहा हूँ कि सबसे पहले अपनी कृपा, उसके बाद प्रभु की कृपा, दोनों कृपा मिलके आपकी प्रोग्रेस करेंगे। अजीब सी बात है, समझ नहीं आ रही होगी आपकी कि अपनी कृपा क्या है। अपनी कृपा ये है कि सुबह जल्दी उठकर आप कर्म पथ पर परमात्मा का नाम लेकर डट जाएं। जो लोग सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक 12 घंटे काम करते हैं, परमात्मा उन पर निश्चित कृपा करेगा, ये मेरा दावा है। अब आप कहेंगे काम ही नहीं है, तो दुनिया में काम की कमी ही नहीं है। मेरे लिए 70 साल पर काम है, तो आपके जवान आप होने पर क्यों नहीं काम है? मैं 70+ का हूँ और मेरे लिए इतना काम है कि सुबह से लेकर शाम तक व्यस्त रहता हूँ, कतई आराम नहीं करता हूँ दिन में। तो काम मिलता है, निकाला जाता है टाइम में, काम की कोई कमी नहीं है। अब सीधा हम सोचेंगे IAS हो जाएं और DM बन जाएं तुरंत, तो DM के लिए मेरी IAS की डिग्री लेनी पड़ेगी, उसके लिए रात दिन जागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कर्तव्य करना पड़ेगा, फिर IAS की डिग्री क्वालिफाई करनी पड़ेगी, तब DM बनेंगे। और बनते हैं, हमारे आप में से ही निकल के जाते हैं, कोई अलग से नहीं होते हैं, वो देवता नहीं होते हैं, मानव ही होते हैं। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप, समय बहुत उत्तम है, कर्म पथ पर डट जाएं, निश्चित प्रोग्रेस होगी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ग्रह गोचरों की स्थिति इतनी बढ़िया बन चुकी है आपकी कि वो आपको सत्कर्म भी करवाएगा, एनर्जेटिक बनाएगा। थोड़ा अपने ऊपर मेहरबानी करें, आलस्य को कतई छोड़ दें। आलस्य क्या है? आलस्य क्या चाहता है आदमी? कि बिस्तर पर आराम से रजाई ओढ़ के पड़े रहें। नहीं, वक्त कहता है कि उठो और संघर्ष करो, कर्तव्य करो, ये वक्त कहता है। आदमी कहता है कलयुग बहुत खराब है, मैं कहता हूँ कलयुग बहुत अच्छा है। कैसे? सिद्ध कर रहा हूँ। कल माने मशीन, युग माने जमाना, मशीनी जमाना है। इस मशीनी जमाने में मशीन की तरह लगना होगा। जैसे मशीन चालू कर देते हैं और वो चलती रहती है, इसी तरह से हमारा जीवन का चक्र चलता रहे तो कोई परेशानी आने वाली नहीं है। साथियों, ग्रहों की माने तो ग्रह
आपके फेवर में परिवर्तित हो चुके हैं और समय बहुत सुंदर आ चुका है। आप बिल्कुल आलस्य प्रमाद को छोड़कर कर्तव्य पथ पर डट जाएं, सफलता आपके चरण चूमेगी। ये बात मेरी गांठ बांध लें। साथियों, मेरा काम ग्रहों के बारे में बताना, भविष्य के बारे में बताना, वो उसके साथ साथ आपको पॉजिटिव रखना भी है, क्योंकि बना पॉजिटिव वाला आदमी जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर सकता। आप निश्चय सोच लें कि मुझे बाइक खरीदनी है और उसके लिए कर्म करें, बाइक मिलेगी। आप सोच लें मुझे कार खरीदनी है, उसके लिए प्रयास करें, कार मिलेगी। आप सोच रहे हैं मुझे कुछ करना है, बड़ा आदमी बनना है, तो बड़े आदमियों की नकल करें और बड़े आदमियों के काम करें, कर्तव्य पथ पर डट जाएं, बड़े आदमी निश्चित बनेंगे। साथियों, थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ग्रहों का परिवर्तन कह रहा है। और फिर जो कर्तव्य करते हैं, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, दुनिया उनके पीछे होती है। आप आगे चलने का प्रयास तो करें, एक कदम तो बढ़ाएं आगे प्रोग्रेस का। दुनिया खुद ताली पीटने लगेगी, वाह वाह करने लगेगी, घर वाले इज्जत करने लगेंगे, समाज में प्रतिष्ठा होगी। समय तो आ गया है, लेकिन आपकी देरी है। साथियों, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा। ऐसा आप करेंगे तो छोटे भाई बहनों का प्यार मिलेगा, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और सुख संपन्नता मिलेगी, धन वैभव मिलेगा। ग्रह नक्षत्र परिवर्तित हो चुके हैं। आप निराश न हों, आगे बढ़ते रहें और कोई शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं। हेल्थ का ध्यान रखें, पैसा आएगा उसका ये ध्यान रखें कि मुझे आगे के लिए भी कुछ रखना है, अपने कुछ खराब समय के लिए संचय जरूर करें। तो साथियों, उपाय के रूप में बताना चाहूँगा कि भगवान भोलेनाथ महादानी हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं छोटी सी सेवा में। उनका जरूर आप मनन ध्यान करते रहें, अपने इष्ट को ना भूलें और पूजा करते समय अगर चाहें तो प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ फोटो अपने इष्ट का नाम पता स्पष्ट लिखकर हमसे मंगा सकते हैं। हर सोमवार को मैं रजिस्ट्री करता हूँ लोगों के लिए, जो लोग मंगाते हैं, तो परेशान ना हो। बहुत से लोगों का अभी नंबर नहीं आया है और वो जो है इस हफ्ते में सभी का नंबर आ जाएगा। सोमवार मंगल को रजिस्ट्री होगी, उनमें जो पेंडिंग हैं लोग जिनके अभी फ़ोटो नहीं प्राप्त हुए हैं, वो सभी प्राप्त हो जाएंगे निश्चित। आप शांति रखें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये नहीं है कि मैं बाज़ार से ख़रीदा और भेज दिया आपको, प्राण प्रतिष्ठा करके ही भेजता हूँ। साथियों, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें वो भी लोग संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर दें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें। इससे आपको लिखने वाले को लाभ मिलेगा, पढ़ने वाले को मिलेगा और मैं बता रहा